बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। बहुत सारी आज खबरें थी, 2-3 खबरें आपके लिए सिलेक्ट की हैं, वो आपके सामने रखेंगे और उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर तो थी एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा दिया गया, वो क्या मामला है उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं, आज एक और अदालत ने उनको पेश करने का हुक्म दे दिया, यानी कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और तीसरी खबर जो है वो बुशरा बीबी के जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, आज उनकी जानिब से एक टीवी टॉक शो के अंदर दावा किया गया कि बुशरा बीबी चूंकि इस वक्त सजा याफ्ता हैं और वो सजा काट रही हैं इस वक्त बनी गाला में, तो नईम पंजोता साहब का दावा है कि उनके वॉशरूम के अंदर भी एक कैमरा नस्ब किया गया है। तो इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आते हैं डायरेक्टली हम आज के जो पहला इशू है, जो पहली खबर है, उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मुझे याद आ गई, अभी जहन में आ गई। इमरान खान साहब का एक नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, यानी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि अमीर का जो पाकिस्तान है वो अलग है और गरीब का पाकिस्तान अलग है। ये उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है जो आज का वाक़या है। वाक़या बुनियादी तौर पे हुआ क्या, पहले आपको मैं वो बता दूँ। आहद चीमा साहब इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं और नैब केसेस के अंदर वो बड़ा तवील अरसा जेल भी काट चुके हैं नैब केसेस के अंदर, क्योंकि वो LDA लाहौर के चेयरमैन भी थे, तो उनके ऊपर बड़े चार्जेस थे। बहरहाल वो मामला ख़त्म हो गया, फिर वो सिविल सर्विस से भी निकल गए और फिर उसके बाद अब वो सियासत में आ गए हैं, वफाकी वज़ीर हैं। अगरचे उन्होंने नून लीग बाकायदा तौर पर ज्वाइन नहीं की, लेकिन शहबाज शरीफ के चूँकि बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और ये उनकी काबीना में इक़्तिसादी अमूर के जो वफाकी वज़ीर हैं। तो इनकी पोजीशन को समझिए, इनके नून लीग से ताल्लुकात को समझिए, फिर अब आते हैं इशू की तरफ कि इशू हुआ क्या। आज सबसे पहले खबर आई एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो कि बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अंग्रेज़ हैं, यानी कि पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन हैं, यानी कि गोरा है। तो उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा आया वो उसके ऊपर डेट भी आज की लिखी गई है, यानी आज ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 25 मार्च को। और जो इस्तीफ़ा उसमें उन्होंने लिखा, 3 पैराग्राफ हैं उसमें, और एक जो उसका सेंटर पैराग्राफ है उसमें जो उन्होंने दीगर वजूहात के साथ जो लिखा, जो उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है, उसको इल्ज़ाम ही कहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो गवर्नर ऑफिस है उसकी जानिब से बहुत सारे मामलात के अंदर बेजा मदाखलत की गई। और इसमें उन्होंने मेरिट के हवाले से भी सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि इस मदाखलत की वजह से जो इदारे की गवर्नेंस है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई। तो यानी कोर इशू जो उन्होंने टच किया वो इस बेजा मदाखलत को, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े ब्रेजन किस्म की डायरेक्टिव्स जो है वहाँ से आ रही हैं, यानी वो काम जो गवर्नर ऑफिस की जानिब से इस इदारे के मामलात में किए जा रहे थे, जिसको ये मदाखलत कह रहे हैं, बेजा मदाखलत कह रहे हैं, तो ये उनको नागवार गुजरे और इनको बुरा लगा। तो बहरहाल उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि मैंने इसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया, बहरहाल हकीकत हाल यही है कि उन्होंने शायद इसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया, दीगर वजूहात अपनी जगह मौजूद होंगी। अब आते हैं कि गवर्नर साहब जो हैं उनका मामला कहाँ से आता है। इशू ये था कि आहद चीमा साहब, आज उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, वो टीवी टॉक शोज़ में अपीयर हुए। वो ये कहते हैं कि उनकी मिसेस सरकारी मुलाजिम है, उनका जो ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद, इनके 2 बच्चे जो थे वो एचिसन कॉलेज में ज़ेर तालीम थे और इन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त दी एचिसन कॉलेज को कि चूँकि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है तो मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ अकेले नहीं रह सकते, लिहाजा वो इनको ले के इस्लामाबाद जा रही हैं। तो इनके बच्चों की जो फ़ीस माफ़ी है वो मंजूर की जाए, उसकी इन्होंने दरख्वास्त की, और इनकी जो सीट्स हैं उनको रिज़र्व रखा जाए। तो इसके ऊपर वहाँ से जो उनको जवाब मिला कि सीट्स चलें उनकी रिज़र्व हो सकती है, बट उनकी जो फ़ीस माफ़ी है वो नहीं होगी, फ़ीस आपको अदा करनी पड़ेगी। तो इसके बाद फिर इनकी जानिब से, यानी इनकी अहलिया की जानिब से गवर्नर साहब को ख़त लिखा गया और उसमें भी यही इस्तदा की गई कि चूँकि फ़ीस इस स्कूल या तालीमी इदारे की बहुत ज़्यादा है और वो सरकारी मुलाजिम है, लिहाजा वो 2 जगह पे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते कि इधर भी फ़ीस दें और जहाँ उनके बच्चे ज़ेर तालीम हो इस्लामाबाद में वो वहाँ भी फ़ीस दें। तो लिहाजा उन्होंने वो दरख्वास्त कर दी गवर्नर साहब को। तो गवर्नर साहब ने फिर आहद चीमा के मुताबिक गवर्नर साहब ने उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो इदारे का है, उसको रेफ़र कर दिया। फिर उसके बाद बिलाखिर फैसला हुआ कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं, ये गवर्नर साहब जो हैं बलीग रहमान साहब, उनकी जानिब से जो फैसला आया सामने, जो सेक्रेटेरिएट की जानिब से, उसके ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि फ़ी वेवर फॉर ईसा आहद चीमा एंड मुस्तफ़ा आहद चीमा। अब आहद चीमा साहब का मौक़िफ़ है कि ये एक पॉलिसी बनाई गई और इस पॉलिसी के तहत अब इससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ये उनका मौक़िफ़ है आहद चीमा साहब का। लेकिन मैं अगर इस नोटिफिकेशन को देखूं, जो कि यहाँ से हुआ और मेरे पास सामने मौजूद भी है, ये वो नोटिफिकेशन है गवर्नर सेक्रेटेरिएट का, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ है इनके 2 जो आहद चीमा साहब के 2 साहबजादे हैं,
जो कि स्टूडेंट है वहाँ के, ये उनकी फ़ी वेवर के हवाले से है। या तो पॉलिसी होती तो यहाँ पे लिखा होता कि पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है तो उसके बाद ये हुआ। तो ये स्पेसिफिकली लग रहा है कि इन 2 बच्चों की जो फीस थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया, यानी उनको फीस माफ़ी कर दी गई, जो कि 3 साल की बनती है। तो इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो इस चीज़ की बात करते थे। अब सवाल ये है कि अगर ये बच्चे आहत चीमा के अलावा किसी और के होते, आपके होते, मेरे होते या हमारे होते, गरीब आदमी के होते, जिसकी सह ना होती, जो विफाकी काबीना में ना बैठा होता, जो शहबाज शरीफ साहब के इतने करीब ना होता, या जिसको गवर्नर साहब तक एक्सेस ना होती, तो क्या उसको कभी ये फीस माफ़ी मिलती? पता नहीं इससे पहले कितने लोग ऐसे गुजरे होंगे। इसके ऊपर तो तहकीक करनी पड़ेगी कि जिनका ऐसा मामला बना और बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो उनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम है, उनको जाना पड़ रहा है, तो वो अपने बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं, तो क्या अगर वो अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं तो उनको भी फीस माफ़ की जाती है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मिसाल मौजूद होगी। बहरहाल अब ये मिसाल कायम हो गई। तो इस वक्त किसकी हुकूमत है? नून लीग की पंजाब में हुकूमत है। बलीग रहमान साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आज चीमा साहब नून लीग की जो विफाकी कैबिनेट है उसमें बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं। जब इस पूरी पिक्चर को देखते हैं तो आपको वो इमरान खान साहब का जुमला याद आता है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, यानी वो जो 2 पाकिस्तान की बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 2 पाकिस्तान। अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा होता या जिसकी इन लोगों तक जो फैसला साज हैं, गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, या जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो तब्दील कर सकते हैं पॉलिसी को, अगर इनका फैसला इतना ही साफ सुथरा होता तो फिर ये जो प्रिंसिपल साहब हैं इनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पेश आती? और वो पाकिस्तान से ताल्लुक भी नहीं रखते, वो गोरा है, उसने परवाह नहीं की, उसने कहा जी मैं इस्तीफा देता हूँ, ये जो मदाखलत हो रही है इनकी जानिब से वो बेजा है और इदारे का जो तकद्दुस है वो भी पामाल हो रहा है, उसकी साख खराब हो रही है, वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही एक और इस्तीफे की भी बात की जा रही है, जो कि इस्तीफा है बुनियादी तौर पर, और वो इस्तीफा है सैयद बाबर अली साहब, जो इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बड़े अहम रुकन हैं, बड़े उम्र रसीदा आदमी हैं, और ख़ुद वो 1934 में इसी इदारे के स्टूडेंट हैं। जो उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा उसके ऊपर डेट लिखी हुई है 6 फरवरी 2024। तो बज़ाहिर ऐसा फील होता है कि शायद उनका इस मामले से ताल्लुक ना हो, लेकिन चूंकि अब उनका इस्तीफा भी मंजर आम पे आ गया, बल्कि आज चीमा साहब का मौक़िफ़ है कि जो इदारे की पॉलिसी है उसको तब्दील करने के बाद, इदारे की पॉलिसी को तब्दील करने के बाद, आज चीमा साहब कह रहे हैं कि अब जो ये पॉलिसी बन गई है वो सब के लिए होगी, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन सर सवाल यह है कि पॉलिसी जब तब्दील हुई तो वो आपके बच्चों की वजह से तब्दील हुई ना, आपकी दरखास्त गई, आपके बच्चे सामने थे, आपकी फीस का मामला था, तो पॉलिसी बदल दी गई। अगर वो किसी गरीब के बच्चे होते तो फिर पॉलिसी न बदलती। तो बहरहाल उनका दावा है कि ये जो सैयद बाबर अली साहब हैं, बहुत बड़े यानी एजुकेशनिस्ट भी हैं वो, और वो ये कहते हैं कि जब पॉलिसी तब्दील की गई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से, तो उस वक्त इन्होंने इंडोर्स किया था बाबर अली साहब ने। बहरहाल जो भी मामला है, मोटी मोटी बात आपको मैंने बता दी कि इमरान खान साहब का वही बात कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी मिसाल है। गरीब आदमी का हकीकी मसला भी हो और वो मेरिट के ऊपर भी हो, तो वो उसको अपना वो हदफ हासिल करने में यानी समझ लें कि इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते, जो कि उसका बुनियादी हक होता है। और यहाँ पर अमीर आदमी के लिए एक इतने बड़े इदारे की जो पॉलिसी है उसको बदल दिया गया। गवर्नर साहब भी उसमें शामिल हो गए, विफाकी वजीर साहब के वो बच्चे हैं, और इसके अलावा रिजल्ट उसका देख लें कि वो इस्तीफा देना पड़ गया प्रिंसिपल को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब खबरें आ रही हैं कुछ कि अता तहड़ साहब जो इस वक्त विफाकी वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से प्रिंसिपल से रब्ता किया गया, और प्रिंसिपल के साथ जो खबर आ रही है, ज़राए से दावा है कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब को इस्तीफा वापस लेने पर राजी कर लिया है। तो फिर दोबारा वही बात, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, यानी काम भी हो गया। अगर प्रिंसिपल का इस्तीफा आया, एक बहुत बड़ा इशू बन गया, उन्होंने आवाज़ उठाई, अब उस आवाज़ को दबाने के लिए तरीका होता है ना भाई, आपने तरीका इख्तियार किया कि बड़े अच्छे अल्फाज में बात की गई, जो खबर आई है बड़े अच्छे माहौल में उनकी गुफ्तगू हुई और वो इस्तीफा वापस लेने पर राजी भी हो गए हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि यहाँ वही बात दोबारा करूँगा मैं, यानी वो पूरी बात को ना, कहानी को बयान कर देता है वो जुमला कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाली बात। ये हैं वो 2 पाकिस्तान जिनको इमरान खान साहब 1 पाकिस्तान बनाना चाहते थे। वो एक अलग कहानी है कि वो बना सके या नहीं बना सके। एक और भी चीज़ इसमें है जी, वो है हायर एजुकेशन का एलामिया, यानी HEC का। HEC ने अपना एक एलामिया जारी किया और वो ये कहते हैं कि गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किया गया फैसला 21 मार्च 2024 को जो जारी हुआ वो कॉलेज के मुरव्वजा कानून के ऐन मुताबिक है। तो वो ये कह रहे हैं कानून के मुताबिक है। भाई अगर ये इतना ही सादा मामला था तो फिर ये इतनी बड़ी जो रोला खड़ा हो गया है वो क्यों खड़ा होता? फिर प्रिंसिपल इस्तीफा क्यों देता? तो इस्तीफा यानी मुरव्वजा कानून, या तो आप ये कहें कि जो तरमीम शुदा मुरव्वजा कानून है उसके मुताबिक है, और तरमीम क्यों की गई फिर उसकी वजह भी लिखते थे तो बहुत ही अच्छा होता।
बहरहाल ये एक आज की अफसोसनाक खबर थी, और ये डेफिनेटली इस कमज़ोर हुकूमत को जो विफाक में मौजूद है, और चूँकि वो काबीना में विफाक में ही मौजूद हैं हाजी चीमा साहब, उनके लिए भी, और चूँकि गवर्नर साहब का ताल्लुक भी नून लीग से है, उनके लिए भी, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसा ना होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन चूँकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। इमरान खान साहब से मुतालिक वो खबर है, आज से 2-4 दिन पहले आपको हमने एक व्लॉग में बताया था कि एक मकामी अदालत ने इस्लामाबाद की इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, और वो इस्तदा की गई थी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि इमरान खान साहब को या तो वीडियो लिंक पे ले लिया जाए, और इत्तफाक की बात है उसमें भी नहीं पंजोता वकील थे, और उन्होंने कहा कि जहां इमरान खान साहब मौजूद हैं वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद है और सब कुछ मौजूद है वहां पे, सिर्फ कॉल और वीडियो लिंक के जरिए अगर उनको ले लिया जाए तो उनकी हाजिरी भी हो सकती है और मामला सेटल हो सकता है। लेकिन जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट थे उनकी जानिब से इनकार किया गया कि ये मुमकिन नहीं है, और उन्होंने कहा जी ये जो हमारे प्रिजन रूल्स हैं उसमें इजाज़त नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर उनको नहीं लिया गया। तो फिर अदालत ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, यानी कि उनको हुक्म दिया कि इनको 20 अप्रैल को इस अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तो इससे इम्कान पैदा हुआ था कि शायद जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको एक झलक खान साहब की देखने को मिले। वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, और उस पर मेरी टेक ये थी कि मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है कि इमरान खान साहब को वो इस तरह अदालत के रूबरू पेश करेंगे। आज एक और अदालत ने एक और मुकदमे में, वो भी इनकी मुतादिद FIRs हैं, उसमें जमानत की दरखास्तें थी, और उनकी समाअत के दौरान आज फिर इनके वकला ने कहा कि आप हमारे जो मुवक्किल हैं यानी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, 5-6 जमानतों के केस हैं इमरान खान साहब के और एक था बुशरा बीबी का, तो इसके ऊपर आज उन्होंने फिर इस्तदा की अदालत से कि आप इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो खुद यहाँ पे रूबरू अदालत के पेश हों। तो इसके ऊपर आज फिर इस्तदा मंजूर कर ली गई उनकी, और इमरान खान साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं वो है 4 अप्रैल के, यानी 4 अप्रैल को अदालत का हुक्म है कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इस अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अब 20 अप्रैल तो दूर है, 4 अप्रैल करीब है, तो देख लेते हैं। मेरी टेक अब भी वही है, गिवन जो सिनेरियो है मुल्क का और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं, मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि उनको 4 अप्रैल को भी अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये बहरहाल आने वाले टाइम में हम देख लेंगे कि आया वो पेश करते हैं या नहीं करते। तो आज की जो तीसरी हमारी खबर थी वो है नईम पंजोता साहब बुशरा बीबी के वकील भी हैं। आज वो एक टॉक शो में थे, आज उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, यानी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, अगरचे वो बातें पहले भी हो चुकी हैं। आज उन्होंने एक टॉक शो के दौरान ये कहा, ऑन रिकॉर्ड उनकी गुफ्तगू है, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं इस वक्त तो वो सज़ा काट रही है ना, ये तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई और बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर किया गया। किस तरीके से किया गया वो आपको याद होगा, बनी अडियाला जेल में मौजूद थी, वो गिरफ्तारी देने खुद अडियाला जेल पहुंची थी और वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। उस वक्त चहमगोइयाँ हो रही थी कि इनको कहाँ पे मुंतकिल किया जाए, आया इनको अडियाला जेल में रखा जाए या कोई और मामला किया जाए। बिल आखिर फिर फैसला हुआ कि इनको अडियाला जेल की बजाय बनी गाला मुंतकिल किया जाए और बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर किया गया। तो वो वहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद कुछ दिन बाद उनकी खबरें आना शुरू हो गई कि उनको एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है, और फिर खबरें आना शुरू हुई कि उनको जो खाने के अंदर जहर दिया जा रहा है या कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जिससे उनका गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पकड़ा गया। ये भी इनके वकला के ज़रिए बात सामने आई थी। अब इनके जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, आज उन्होंने दावा कर दिया कि बुशरा बीबी के वॉशरूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तान है, इसकी कोई रिवायात हैं, कोई मामलात हैं, वॉशरूम के अंदर कैमरा लगाना एक बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है अगर उनका ये दावा दुरुस्त है। ऑब्वियसली उनके वकील हैं तो इनके पास मालूमात तो होंगी। बहरहाल उनका ये दावा है। मुझे आज भी याद है कि मरीम नवाज़ ने भी इसी किस्म का दावा किया था जब वो जेल में थी, तो उन्होंने तो डायरेक्टली इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और फिर इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब भी और मुतादिद दीगर रहनुमा जो नून लीग के थे जो उस वक्त ज़ेर इताब थे, वो ये कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान की हिदायत पर होता था ताकि वो हम लोगों को कर्ब और तकलीफ से गुजरता हुआ देख सके, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कैमरे लगवाए। ये मरीम नवाज़ का भी दावा था कि उनके सेल में भी वो लगाया गया था कैमरा। फिर वॉशरूम की भी बात आई। तो अब बुशरा बीबी के साथ अगर वो मामला हो रहा है तो इंतहाई, जिसको कहते हैं ना, ये आप इसको कहें कि मतलब कोई अच्छा फैसला नहीं है। अगर आपके साथ ये हुआ तो आप भी वही करें तो ये तो बहुत बड़े जुल्म की बात है। तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी थी, फिर इसी तरह आगे आपकी बारी आ जाएगी और वो हुकूमत में होंगे। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ बताओ बहैसियत पाकिस्तानी, और वो एक खातून है, पर्दादार खातून है, सियासत से उनका ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है, वो खातून अव्वल रहीं, इमरान खान साहब की अहलिया भी रहीं, बाकी जो मामलात हैं अपनी जगह, लेकिन जो उनकी मतलब पर्दादारी है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर ये मामला है तो इस मामले को रेक्टिफाई होना चाहिए, इसको दुरुस्त होना चाहिए, ताकि उनकी जो पर्दादारी है
वो अपनी जगह पे कायम रहनी चाहिए। ये अफसोसनाक खबर थी। बहरहाल आज के लिए मेरा ख्याल इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। खबरें और बहुत सारी हैं। शेर अफजल मरवत साहब का मामला जो है वो बड़ा गर्म हुआ है। तहरीक इंसाफ अंदर से उनके ऊपर बड़ी तपी हुई है। आज एक इजलास था, उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो तो खेलते हैं फ्रंट फुट पे, इमरान खान साहब तक उनको एक्सेस है। जो आज इजलास हुआ था, उनके जो एक रहनुमा हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं गालिबन, उनके साथ उनकी बड़ी तल्ख कलामी हुई। बात यहाँ तक कि हाथापाई का भी इम्कान पैदा हो गया था। वो शेर अफजल मरवत पे बड़े गुस्से में थे। तो वो जो अंदरूनी कहानी थी उसमें फिर देखा गया कि शेर अफजल मरवत साहब ठंडे हो गए काफ़ी। सेनेट के हवाले से उन्होंने टिकटों के हवाले से नून लीग के मामलों के ऊपर को बात की, तो ये भी एक वजह बनी। बहरहाल वो इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।